राधा 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 हाँ राधा 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 राधा। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरविंद चौहान जी। राधा वल्लभ श्री हरिदास महाराज जी, यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपि न मुंचति आशा मर्शम। महाराज जी, ये जानते हुए कि ये एक दिन मरना है, हमसे पाप आचरण हो जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इसका मूल क्या कारण है? इसका अर्थ कैसे मूल है अज्ञान। हम जानते नहीं हैं। हम विष्ठा को विष्ठा जानते हैं तो कभी उसका प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। हम जानते नहीं हैं पर जानते हुए मानते हैं अपने को। जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष नहीं होता पर अपने को जगा हुआ देखता है, तभी तो स्वप्न में क्रियाएं करता है। वो स्वप्न में बातचीत कर रहा है, स्वप्न में जा रहा है, स्वप्न में मारपीट हो रही, स्वप्न में प्यार व्यवहार हो रहा है, लेकिन कुछ होता है क्या? वो तो सोता हुआ पुरुष है, स्वाप्निक पुरुष है। ऐसे ही अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं और ये स्वप्न देख रहे हैं तो हमें लगता है हम जग रहे हैं। जब जग जाओगे तब ज्ञान में जगा हुआ पुरुष माना जाता है। जिस समय तुम जग जाओगे तो असत वस्तुओं को मलवत बमनवत विष्ठावत त्याग दोगे। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे उल्टी को आप नहीं खाओगे, जैसे मल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे हम विष का प्रयोग नहीं करते खाने में, ऐसे ही हम अपने जीवन में गंदे आचरणों को, जिनको जानते हैं कि ये पाप कर्म है, वो कर्म हमसे होंगे ही नहीं। जब हम असलियत में जान जाएंगे तो ये जानना कब होगा? गुरु की शरण में हो करके शास्त्र के अनुसार जितना बने आचरण करो और नाम जप करो। तो नाम जप से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल आएगा, उसी बल से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिन्होंने राम कहना अपनी सामर्थ्य नहीं थी उनकी कि राम कहना आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। किसके बल से? मरा 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 भगवान के नाम के बल से भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, जो हमारा इतिहास में आता है, वाल्मीकि रामायण। तो यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि हम जिन आचरणों को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, उन आचरणों को हम रोक पाएंगे, और जिन आचरणों को चाहिए कि करना चाहिए, उन आचरणों को हम कर पाएंगे। बिना भजन बल के नहीं हो सकता। बुद्धि खराब हो चुकी है, माया के त्रिगुण रंग में चढ़ गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी एकदम प्रमाद स्थिति आ जाती है, निद्रा प्रमाद आलस्य,
ये सब तमोगुण की वृत्तियां आ जाती हैं। कभी काम भोग रुपया कमाना, यश कीर्ति, रजोगुण की वृत्तियां, कभी थोड़ा सतोगुण की वृत्तियां आ जाती हैं। तो बुद्धि शुद्ध तब मानी जाती है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण से रहित हो। वो होगी भजन से। खूब नाम जप करो, जितना अधिक नाम जप करोगे, करते हो? हाँ, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही पावर आएगा मन में। हम गलत आचरण भूल करना, अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो असह्य पश्चाताप होगा, यार मेरे से क्यों हो गई, तो बड़ी गलती फिर हो ही नहीं सकती। जी। कपिल जी, रोहतक, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रेम में भक्ति होनी चाहिए या भक्ति में प्रेम? भक्ति से प्रेम होता है, भक्ति से प्रेम होता है। भक्ति ही सर्वांग जब भगवान की जाती, 64 प्रकार के भगवान की भक्ति के अंग वर्णन किए गए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 9 प्रकार की भक्ति की जाए, 64 अंगों से युक्त हो, तब उसमें प्रेम प्रकाशित होता है। तो जो हमारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्य आत्मनिवेदनम, भगवान की 9 भक्ति की जाए तो इससे हमारे अंदर भगवान की 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। साधन भक्ति साधन है और साध्य भक्ति प्रेम है। जब प्रेम के द्वारा भगवान का नाम जप किया जाता है, प्रेम के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाती है, प्रेम के द्वारा भगवान की अर्चना वंदना की जाती है, तब वो अलग होती है। पहले प्रेम प्राप्ति के लिए हमारी अर्चना वंदना नाम कीर्तन भजन साधन होता है। ये साधन भक्ति। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति से भाव भक्ति प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति के प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा? ईशु सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द। महाराज जी पूरा कहानी लिखा है इन्होंने, फिर आगे लिखा है, मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज जी, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी ब्रक पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी अब ना नसानी, आज तक किया अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है कि वो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो निशानी अब ना नशा। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहो, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
खूब डट के नाम जप करे, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या। लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो है वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए। अधीश राज सहरावत जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम सही और गलत में अंतर जानने के बाद भी सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते। ऐसे में भगवान से किस रूप में सहायता मांगे ताकि हमारी सही मार्ग पर चलने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि हम अपने आचरण और आदतों को बदलाव ला सकें? नाम जप बारी मथे घत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत अपेल। ये अटल निश्चित सिद्धांत है कि आप शास्त्र पढ़ लो, तीर्थयाटन कर लो और भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी बुद्धि परम प्रवीण माया से नहीं बच पाएगी। उससे बचने का उपाय भजन है। जब तक भजन जिसके जीवन में नहीं होता तो ज्ञान की बातें करता है, आचरण गिरे हुए ही करता है, वृत्ति उसकी संसार में ही रहती है। और जब हम भजन करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवान में रहती है, और जब भगवान का हमारा स्मरण निरंतर चलने लगता है तो बुद्धि इतनी परम प्रवीण हो जाती है कि माया की प्रवीणता को काट करके वो मुक्त हो जाती है। नहीं तो हम कहीं न कहीं भोगों में फंसे हैं, कहीं किसी शरीरों की आसक्ति में फंसे हैं, कोई रुपए की, कोई नशे की, वह पूरे संसार को फंसाए हुए हैं। अगर बच सकता है, बारी मथे घत होए बरु, शिकताते बरु तेल। कह रहे हैं भले असंभव में संभव हो जाए, जैसे बालू पेलने से तेल असंभव है लेकिन बोले शायद हो जाए, जैसे पानी मथने से घी असंभव है पर कहते शायद ऐसा हो जाए। लेकिन बिना भजन के इस संसार से नहीं तर सकते। इसलिए भगवान का जो परम प्रिय नाम गुरुदेव ने दिया हो या जो अपने को प्रिय लगता हो, खूब नाम जप करे, नाम जप करे और आचरण जो नहीं करने चाहिए उनसे बचने की चेष्टा करे। बचाएंगे तो भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा गंदी चीज पकड़ना चाहता है, माँ दौड़ के बचा लेती है, ऐसे जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान दौड़ कर उसे बचा लेते हैं। कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं और जहाँ वो गलत करना चाहता है उसको बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी। तिनके किनके? जो नाम जप करते हैं, जो भगवान को हृदय से पुकारते हैं पर असमर्थ हो रहे हैं, गंदी बातें उन्हें गिरा रहे हैं, तो जब वो भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा कर लेते हैं और ऐसा बल देते हैं आगे से हमसे वो गलती न हो। नहीं कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे, इतनी प्रबल माया है। अगर भगवान कृपा न करें तो कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे, इतनी प्रबल माया। शिव बिरंचिका मोह को है बपुराण। जब बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को मोहित कर ले तो फिर और बेचारा कौन है संसार में। बहुत भगवान की प्रचंड माया है। लाख बार पता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो करता है। अपने को ज्ञानी समझता है, सब शास्त्रों का ज्ञान है। ये मतलब हम साधारण आदमी की बात नहीं कह रहे, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म से चलने की कोशिश करता है और जानता है गलत है फिर भी कर बैठता है। इतनी प्रचंड माया है कि मान लो जो जानता नहीं तो भाई मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, लेकिन अपने को गलती करने के पहले अंदर आ रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो ये सब अंदर चलते हुए भी वो गलत ही चला जाएगा यदि उसके अंदर भजन नहीं है। और भजन बल है तो फिर नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएगा।
जैसे कोई गंदा खाद्य बमन आदि क्यों खाना चाहेगा, ऐसे वो अधर्म के आचरण नहीं करेगा। अधर्म के आचरणों से ऐसे बचेगा जिसके अंदर भजन चल रहा है, और भजन नहीं चल रहा तो फिर सब बेकार है। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो, जो भगवान का नाम तुम्हें प्रिय हो, अधिक से अधिक संख्या में करो। चाहे वो आजकल काउंटर चले हैं, माला से, काउंटर से, पर सबसे अच्छी विधि है अंदर चलाना। अंदर उसी का चलता है जिसका पहले अभ्यास हो जाए, और अंदर अंदर भजन होने लगे तो जीवन सार्थक हो गया। शांत बैठा है, कोई माला नहीं, तो अंदर अंदर भगवान का स्मरण था। पर ये अभ्यास से होता है, अभ्यास के लिए माला, काउंटर आदि की आवश्यकता होती। विविका धवानी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, यदि शारीरिक पीड़ा भी कर्म फल है तो दीर्घ पीड़ा में आस्था और धैर्य कैसे बनाए रखें? नाम जप करते हुए जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें बल आता है। जैसे इससे ज्यादा दीर्घ पीड़ा क्या होगी, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है। अब जब तक जिएंगे आखिरी श्वास तक ये पीड़ा हमको भोगनी पड़ेगी। तो दीर्घ पीड़ा है, लेकिन भगवान का भरोसा है और भगवान का नाम जप है, तो उससे हिम्मत आ जाती है। हम आप लोगों के सामने बैठ करके भगवत चर्चा कर पाते हैं। तो नाम जप से और भगवत आश्रय से, ये दो बातें होनी चाहिए, भगवत आश्रय और नाम जप। तो हर कष्ट सह सकते हो, क्योंकि प्रेम में कष्ट सहने का बल होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम शरीर के द्वारा जो भोगे जाने वाले कष्ट हैं उनसे हम ऊबते नहीं तो अभी हम डिप्रेशन में चले जाएं कि यार कब तक, मतलब बुखार हो, जुखाम हो, 2 दिन 4 दिन ठीक हो, और 20 वर्ष हो गए भोगते हुए, 20 वर्ष हो गए, दोनों किडनी खराब हुए, और वो डाउन पे डाउन होती चली जाती है। लेकिन हमें सही पूछो तो कोई परेशानी नहीं, बाहरी ये सब परेशानियां हैं, अंदर से बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी हैं, आनंदित हैं, तभी ये दिनचर्या चल पाती है। तो ये आनंदित होना, दुख में सुखी होना, बड़ा अच्छा लगना, ये भगवान के बल से है। तो बड़े से बड़े दुख को हम आनंद पूर्वक तब सह सकते हैं जब हमारा मन प्रभु से जुड़ा हो, प्रिया प्रीतम से जुड़ा हो। मन प्रियाजू के चरणों में है तो शरीर दुखी है तो उसको सह रहे। अगर मन इसमें लग जाए तो घबराहट पैदा हो जाए। अब ये एक बार होना हो तो चलो हिम्मत कर ले, अतरे दिन रोज ये सब, तो कितना बड़ा मतलब कष्ट का विषय है। लेकिन आपसे सच्ची कहते हैं, हर कष्ट आनंददायक होता है। जब डायलिसिस में कष्ट होता है और उस समय जब नाम चलता है तो नाम में आनंद आ रहा है, शरीर कष्ट में कोई परेशानी नहीं। अगर नाम ना हो, भगवान का आश्रय ना हो, तब तो रोज मरना है, रोज मरना है। जैसे हम भगवत आनंद में रहते हैं तो शरीर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ता शरीर के ऊपर, वो मुरझा जाए, वैसे एकदम आनंदित रहता है। तो ये कला हम सबको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का योग आता है। जब दुख आवे तो चित्त भगवान में रखो, बच जाओगे दुख से, निकल जाएगा दुख, बड़ी बड़ी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, प्रभु से चित्त नहीं जुड़ा, तो हम संसार की समस्याओं में पिस जाएंगे। तभी लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा है तो डिप्रेशन नहीं आ सकता, हृदय आनंदित रहेगा कि यार हर समस्या भगवान समाधान कर सकते हैं। अगर वो हमें दुख भोगा रहे हैं तो कोई मंगल है, हमारे पापों का नाश हो रहा है, लेकिन है ना प्रभु, प्रभु हैं, इस बात से बड़ा आनंद रहता है। मेघा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझ जैसे जन जो शहर में रहते हैं जहाँ संत सेवा एवं उनका संग ना मिले, तो कैसे रसिक महापुरुषों की सेवा सुख पाएं और जीवन का कल्याण हो जाए, उसके दुर्लभ संग। वैसे बहुत सुविधा है आजकल, तो YouTube से संतों का सत्संग सुन लो, और संतों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, या रुपया पैसा खान पान जो भी सामग्री है, ये खास सेवा नहीं है। जिससे संत प्रसन्न होते हैं वो सेवा है आज्ञा का पालन करना। तो जो संत सत्संग में कहते हैं वो अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं
तो हम संत सेवा कर लिए। संत आज्ञा शम न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो हम यदि संतों को भगवान का जन मानते हैं, भगवान मानते हैं या साक्षात परब्रह्म मानते हैं, तो उनकी यदि बात सुनते हैं और सुनकर मान लेते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। सत्संग भी मिल गया और साधु सेवा भी हो गई, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो चाहे जिस बड़े बड़े संतों के सब पावन प्रवचन आजकल सोशल मीडिया में है, सर्च करो और सुनो, तो संतों का संग तो घर बैठे मिल जाएगा। और सेवा उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, संत सेवा हो जाती है। अब जैसे एक आदमी हमको रोटी दे, हमको कपड़ा दे और हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे तो हमको पाई भर नहीं जमेगा। और एक आदमी हमको कुछ नहीं देता लेकिन हमारी आज्ञा का पालन करता है, वो हमें सबसे प्यारा लगेगा। क्योंकि शरीर का पोषण, कपड़ा, वस्त्र, ये तो भगवान सबकी व्यवस्था की है, तुम्हें एक निमित्त बना दिया, तो जिससे प्रसन्नता हो वही सेवा। तो साधु सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। और साधु संग अगर हम मोबाइल पे भावना करें कि साक्षात सामने बैठे हैं, मान लो मोबाइल को रख के हम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फल मिलेगा जैसे आप सामने सुन रहे हो, ऐसे ही फल मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं, हजारों लोग जो हमसे अभी भी नहीं मिले लेकिन आचरण सुधर गए, आचरण सुधार लिए। तो मोबाइल से ही तो सुधरे ना, मोबाइल से सत्संग सुना और अपने आचरणों को सुधारा। बड़ी अच्छी, कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ और फिर अपने आचरण बदल दिए, अब नाम जप कर रहा हूँ, आज मिलने को मिला। मतलब सुधार 2 वर्ष से शुरू हो गया और मिले आज आकर के। तो मोबाइल ने तो सुधार किया, मोबाइल से सुना, अपने आचरणों को सुधार किया। तो हमें लगता है मोबाइल आदि यंत्रों से सत्संग सुन ले और उनकी आज्ञा का पालन करें, यही साधु सेवा है और सबसे बड़ी यही सेवा है और इसी पे टिकना चाहिए। ज्यादा देखो, संत मिलना बड़ा मुश्किल है। छल, कपट, दंभ, पाखंड, इसका बड़ा विस्तार है। अगर कहीं आपको संत वेश में पाखंड मिल गया तो आपकी तो श्रद्धा चौपट हो जाएगी, नहीं चौपट हो जाएगी यार ऐसा। तो हमें लगता है वचन सुनकर आचरण में उतारना ये सबसे बढ़िया बात रहेगी। दूर से वचन सुना और कभी वृंदावन आए या कभी हरिद्वार कहीं तीर्थ यात्रा में गए, अपने पास 150 रुपये हैं तो किसी संत को अपना दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। साल 2 साल 4 साल में कभी ऐसा, तो वो भी सेवा बन जाएगी जब कभी अवसर आवे। बका संतों को यही चाहिए कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें और आप सुखी रहें, आप भजन करके आनंदित रहें।